हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए सितंबर मंथ की लव रीडिंग लेकर के आई हूं। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए और वो क्या एक्शन लेंगे। हम आपके लिए भी थोड़ा सा देखेंगे। और मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले दिख सकें। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सितंबर 2021, सितंबर मंथ। Queen of Wands, Three of Pentacles, Five of Wands, The Magician. Okay. फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है इस समय बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में। लेट्स और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। तो क्या कार्ड्स आते हैं। ओके। Thank you so much. Okay, 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 okay. आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, सॉरी, द हैंग्ड मैन। ये उल्टा है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर जो है इस समय बहुत कहीं किसी चीज में उलझे हुए हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, ये जो आपको कार्ड दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, ये दोनों तरह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। उनके दिमाग में भी कन्फ्लिक्ट है आपको लेकर के और उनके घर में भी। उनकी जो मदर फादर, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो घर के बड़े हैं, उनको मनाने में उन्हें दिक्कत हो रही है और वो चाहते हैं, वो इस समय जो है आप दोनों के रिलेशनशिप को जज कर रहे हैं या उनके इस डिसीजन को जो उन्होंने ये लिया है उसको जज कर रहे हैं। वो आपको देखिए, वो ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं आपके साथ रहना, आपके पार्टनर, लेकिन घर की जो परिस्थितियां चल रही हैं, घर का जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें वो बहुत फंसे हुए हैं। इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। वो अब उन चीजों से, वो जो लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं या लोगों को मनाना जो वो नहीं मान रहे हैं, ये जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अब वो उनसे उब चुके हैं, बोर हो चुके हैं।
उनके घर वाले जो हैं वो आपके इस रिलेशनशिप को पहले अच्छे से जांचना परखना चाहते हैं। वो मान नहीं रहे हैं आसानी से। उनकी मदर हो सकती है मेन, उनकी मदर, उनकी दादी, आपके पार्टनर की, जो एग्री नहीं हो। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपने ही काम में इतने व्यस्त भी हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों में या तो वो कुछ मनी वाइज या आपका कैसे कहते हैं रिलीजन वाइज कुछ डिफरेंसेस हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों में, यह मैं देख रही हूँ। तो इस वजह से ना उनके दिमाग में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। वो बहुत ज्यादा ना इस चीज को लेकर के सोच रहे हैं। लेट्स सी, इसीलिए चीजें अभी आगे बढ़ नहीं रही हैं। मैं देख रही हूँ अटकी हुई हैं कहीं ना कहीं, बस सोच विचार चल रही है लेकिन एक्शन में नहीं आ रही है। हम और कार्ड देखते हैं आपके लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये अपने आप से गिरा है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं और अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं एक्वेरियस। इस समय मैं देख रही हूँ आपका दिल बहुत दुखा हुआ है और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। सी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत 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 ज़्यादा टेंशन में है इस समय। इवन इतनी टेंशन है आपको रात रात भर नींद नहीं आती है। आप बीच में रात को उठ जाते हैं एकदम से, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है रात को। सोच विचार यही लग रही है। आप अपने आप को जैसे छूटा हुआ सा फील कर रहे हैं, अकेला अकेला, बहुत कोल्ड फील कर रहे हैं। पर अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं आप मूव ऑन करें। बिल्कुल, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, बहुत दिल दुख रहा है आपका इस समय, मैं देख रही हूँ। ग्रेट। इमोशंस तो हैं आप में। सी, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास। ओके, टू ऑफ कप्स। देखिए, सी, बॉटम ऑफ द डेक है ये कार्ड्स हमारे पास। देखिए, आपको इस चीज से आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस चीज से इस समय, जो भी सिचुएशन है। मैं सिर्फ और सिर्फ पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। सिचुएशन हो सकती है आपकी, हर किसी पे अलग अलग फिट होती है ये बात। देखिए, ये वीडियो एक है और इसे देखने वाले बहुत लोग होते हैं, तो सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, तो आप भी समझते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दीजिएगा। और यहाँ पे आप मूव ऑन करना चाहते हैं, चाहे उस पर्सन से, चाहे उस सिचुएशन से। आप बिल्कुल अंदर से थक चुके हैं बहुत, अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आपको लोगों ने जैसे कि छोड़ दिया, आपके घर वालों ने आपका साथ नहीं दिया इस मैटर को लेकर के, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और बहुत जैसे कि बोझ हो गया है अब आपके लिए ये। लेकिन आपके लिए आगे जो है ये एस ऑफ कप्स का कार्ड समझते हैं कि न्यू बिगनिंग हो रही है, चाहे तो इसी पर्सन के साथ। अब वो डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में हैं। और हीलिंग, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ कि बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आप चाहते भी हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा भी।
बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक आएगा। सी, कोई कम ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। ये जो आप जिस सिचुएशन से, जिन चीज़ों से आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, उनको आपको मूव ऑन करना होगा। हीलिंग होगी आपकी। ये लिटरली हीलिंग का ही कार्ड होता है एस ऑफ कप्स। हमारी नई शुरुआत कैसे होती है? जब हम अपनी पास्ट की बैड एनर्जीज को हील कर लेते हैं। अगर हम उन्हें ही ढोते हुए आगे बढ़ेंगे, उन्हें ढोते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम आगे भी यही भार पैदा कर लेंगे दोबारा से, वही सिचुएशंस, वही सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अभी हमारा हार्ट जो है वो जख्मी है, वो हील नहीं हुआ है। पहले अपने इस जख्मी हार्ट को आपको हील करना है। जब तक आप उन चीजों से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप उन्हें हील नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप अपने आप को हील कर लेंगे, देखिए आपके लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। दोनों ही चीजें ये बताती हैं, क्योंकि ये हम रिलेशनशिप लव रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप पे लव में डिपेंड कर, लव में ही आता है। ये फाइनेंशियल बैलेंस है, तो ये इमोशनल आपका रिलेशनशिप बैलेंस है। लेकिन ये देखिए आपकी लव रीडिंग में आया है, तो मीन्स आपको हर तरह से बैलेंस मिलेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। जो आप जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं वो डेवलप होगा, वो आएगा आपकी लाइफ में। चाहे तो वो कोई न्यू पर्सन के तौर पे आए, चाहे वो आपकी ये बैड सिचुएशंस खत्म होकर के आए। और जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी, तो यहाँ पर जो है फूल का कार्ड भी गिरा था। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको इस समय जैसे है गो विद द फ्लो जाना है। आपको समझ रहे हैं आप मेरी बात? फ्लो के साथ भगवान पे भरोसा रखिए, प्रेयर्स कीजिए अपनी, और फ्लो के साथ बढ़िए आगे। और अपनी हीलिंग जरूर कीजिए। उन पास्ट सिचुएशंस को लेट गो कीजिए, पास्ट पर्सन को, जो भी चीजें हैं आपको सर्व नहीं करी हैं, जिन्होंने आपको हर्ट करा है, उन्हें आपको लेट गो करना पड़ेगा। तभी न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है। बहुत सारे कार्ड्स फॉल हो गए, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। थैंक यू सो मच। सी द आउटसाइडर, एग्जॉशन, द सोर्स। सी, सोर्स है आपके पास। देखिए आप निकल सकते हैं, आप निकल सकते हैं यहाँ से अपनी हीलिंग करके। आप डेफिनेटली यहाँ से निकल सकते हैं। आप ये जो अभी एग्जॉस्ट हुए पड़े हैं ना इन सब चीजों से, इन सब फाइट से, ये जो जितना भी दुख आपको मिला है, जितना आप अकेलापन फील कर रहे हैं, आप यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। यूनिवर्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि उस लॉक को खोलिए। उस लॉक की चाबी भी आपको ही मिलेगी अपने पास से। अपना पहले माइंड सेटअप कीजिए, आपको यहाँ से बाहर जाना है। समझ रहे हैं आप आजाद हो सकते हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, आप निकल जाएंगे खुद ब खुद। तो ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग सितंबर मंथ की। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस मिली हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे और वीडियोस बनाने की हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं बनाऊं, ठीक है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले दिख सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।